अब हम पढ़ने जा रहे हैं बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र में नदियाँ जो हैं उनकी हम बात करेंगे। पहली नदी है बनास नदी। तो उसका उद्गम स्थान जो है PYQ आ चुका है, 4 बार आ चुका है। खमनौर की पहाड़ियाँ, राजसमंद। खमनौर किसके लिए प्रसिद्ध है? चेती गुलाब के लिए प्रसिद्ध है। इम्पोर्टेंट, फिर PYQ 3 बार आ चुका है। पूर्णतः बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास नदी है, पूर्णतः बहाव की दृष्टि से। ठीक है, लंबाई 480/512 किलोमीटर है, बदलती रहती है। 480 किलोमीटर, 512 किलोमीटर। इसके उपनाम है वर्णासा, वन की आशा, वशिष्ठ नदी। वन की आशा से भी क्वेश्चन बच चुका है। राजस्थान में इसकी लंबाई क्या है? यह पूरी तरह से राजस्थान में ही बहती है। ठीक है, बहाव की दृष्टि से। बहाव क्षेत्र इसका है राजसमंद से चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से शाहपुरा, शाहपुरा से केकड़ी, केकड़ी से टोंक और सवाई माधोपुर। ठीक है, ये 7 जिलों में बहती है। कौन सी? बनास नदी। और हमने पहले बात की थी लूनी नदी की। सवाई माधोपुर में रामेश्वर घाट है, वहाँ पे 3 नदियाँ जो हैं, एक चंबल, बनास और सीप नदी। ये क्या है? एक त्रिवेणी संगम बनाते हैं, इसको रामेश्वर घाट पर बनाया जाता है, त्रिवेणी संगम। ठीक है, बनास नदी पर बने बांध नंद समंद बांध है, बीसलपुर बांध है जो कि टोंक में है, इसरदा बांध है। ठीक है, बनास नदी की जो सहायक नदियाँ हैं उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। पहली है बेड़स नदी। नगरी सभ्यता विकसित बेड़स नदी के पास में हुई है। बेड़स नदी उदय सागर झील में है इसका उद्गम स्थान। बनास में यह बिगोद भीलवाड़ा में मिलन होता है इसका, बनास में। उदय सागर झील से पहले यह आयड़ नदी कहलाती है। कौन सी? बेड़स नदी क्या कहलाती है? उदय सागर झील से पहले यह नदी आयड़ नदी कहलाती है। बेड़स की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? आओ, बेवा, गंगू। आयड़ नदी, औरई नदी, बेड़स नदी, वा से वामन नदी, वागन नदी, ग से गंभीरी नदी और गू से गुर्जरी नदी। ठीक है, दूसरी बात करें तो मैनाल नदी जो है वो बनास की सहायक है। उद्गम स्थान बेंगू, बेंगू किसान आंदोलन ध्यान दो, चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ से है मैनाल नदी उद्गम स्थान। बनास में मिलन बिगोद भीलवाड़ा से है, बिगोद भीलवाड़ा में बनास में मिलन हो जाता है इसका। कोठारी नदी की बात करें तो कोठारी नदी आ चुका है PYQ में। देवेर की पहाड़ियाँ, राजसमंद से कोठारी नदी का उद्गम स्थान है। बनास में मिलन नंदराय, शाहपुरा, भीलवाड़ा में। इस पर मेजा बांध बना हुआ है भीलवाड़ा में। कहाँ पे बना हुआ है? भीलवाड़ा में। इसे ग्रीन माउंट भी कहते हैं। ग्रीन माउंट किसे कहते हैं? मेजा बांध को। ठीक है, कोठारी नदी पर कोठारी नदी पर बागौर सभ्यता भी पाई जाती है। कोठारी नदी पर कौन सी सभ्यता है? बागौर सभ्यता है। ठीक है, भीलवाड़ा के राजसमंद में पाई जाती है कोठारी नदी। खारी नदी की बात करें तो खारी नदी मुख्य रूप से खारी नदी अब आई है। ये मुख्य रूप से खारी नदी कौन सी है? जो कि बिजराल की पहाड़ियाँ, राजसमंद से है और बनास नदी की सहायक नदी है। बनास में मिलन कहाँ होता है? राजमहल, टोंक में इसका मिलन होता है। यह नदी बनास व डाई के साथ त्रिवेणी संगम बनाती है। कौन सी नदी? खारी नदी। बनास, डाई और खारी त्रिवेणी संगम बनाती है। बनास नदी उद्गम स्थान सिलोरा की पहाड़ियाँ, किशनगढ़, अजमेर, मानसी नदी। बनास में मिलन देवधाम, टोंक में होता है। ठीक है, बनास में कहाँ मिलन होता है? देवधाम, टोंक में होता है मानसी नदी का। मोरेल नदी उद्गम स्थान चैनपुरा की पहाड़ियाँ, बस्सी, जयपुर ग्रामीण से इसका उद्गम स्थान है। बनास में खंडार, सवाई माधोपुर में जाके मिल जाते हैं। तो कौन कौन सी नदियाँ हैं इस बनास की सहायक नदियाँ? बेड़च, मैनाल, कोठारी, खारी, मानसी, मोरेल, ये 6 जो हैं सहायक नदियाँ हैं। बनास पर त्रिवेणी संगम पूछे गए हैं अभी तक, तो कौन कौन से? एक तो बिगोद है, बिगोद भीलवाड़ा में पड़ता है। बनास, बेड़च, मैनाल, ये जो है इसमें पाया जाता है। राजमहल, टोंक में एक संगम बनता है जो कि बनास, डाई, खारी का है। रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर पे है, ये भी इम्पोर्टेंट है। बनास, चंबल, सीप नदी का है। जोधपुरिया, देवधाम, टोंक में पाया जाता है। बनास, बांडी और मानसी का त्रिवेणी संगम, यानी 4 त्रिवेणी संगम हैं बनास पर। दाएँ से मिलने वाली नदी और बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी, ये भी पूछ लिया जाता है। तो दाएं ओर से कौन सी मिलती हैं? बेड़च, आयड़, गंभीरी नदी, जो कि गंभीरी नदी जो है किसी की वो है, बेड़च की ही सहायक नदी है। मैनाल नदी, गोलवा और बाजाइन नदी है, एक सहायक नदी है। बाईं ओर से कौन सी मिलती हैं? कोठारी, खारी, डाई, मोरेल और सोडरा। सोडरा इंपॉर्टेंट है थोड़ी, जिनका नाम अलग हो जाता है।
कोठारी, खारी, डाई, मोरेल और सोडा जो है बाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ हैं। ये हमारा नदी कंप्लीट हो गई, बनास नदी कंप्लीट हो गई। चंबल नदी की बात करें तो चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी? चंबल नदी है। 12मासी नदी है, क्वेश्चन आ चुका है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी, क्वेश्चन आ चुका है। उद्गम स्थान जनापाव की पहाड़ियाँ, महू मध्य प्रदेश से, क्वेश्चन आ चुका है। चंबल व माही दोनों नित्य वाहिनी नदियाँ हैं, ठीक है। उपनाम में से भी आ चुका है क्वेश्चन, राजस्थान की कामधेनु कहते हैं, ये आ चुका है। चरमण्यवती चरमण्यवती डाकुओं की शरण स्थली, मालवगंगा, सदावाहिनी, लंबाई 1051 किलोमीटर ऑब्लिक 966 किलोमीटर। नए डाटा के अनुसार 2018 में इसके आंकड़ा आए थे 1051 है, पुराने डाटा के अनुसार 966 है, ठीक है। राजस्थान में 322 किलोमीटर ऑब्लिक 320 किलोमीटर है, ठीक है। भाव क्षेत्र मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के इटावा मुरादागंज स्थान तक का। राजस्थान में इसका भाव क्षेत्र चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर से होते हुए ये कहाँ जाती है? मुरादागंज स्थानों पर चले जाती है। 6 जिलों में बहती है हमारे राजस्थान में। तो इसकी चिक्को, बुस, करधू, चंबल, चित्तौड़गढ़, कोटा, बू से बूंदी, से सवाई माधोपुर, कै से करौली और धौ से धौलपुर। इसके प्रवाह क्षेत्र को वृक्षाकार कहते हैं। अच्छा, ध्यान रखने वाली बात है भाई। सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन कंदरा युक्त भूमि पीवाई को आ चुका है। कंदराएं जो कोटा में सर्वाधिक हैं एवं बीहड़ का सर्वाधिक निर्माण करने वाली कौन सी है? चंबल ही है। पीवाई को आ चुका है। राजस्थान में प्रवेश 84गढ़ चित्तौड़गढ़ के पास से इसका प्रवेश होता है। कहाँ से? जनापाव की पहाड़ियों से। कहाँ है जनापाव की पहाड़ियाँ? मध्य प्रदेश, महू में। दस्यु या डाकुओं की शरणास्थली भी इसको कहते हैं। चंबल नदी की लंबाई, कुल लंबाई 1051 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में 320 किलोमीटर है, राजस्थान में 322 किलोमीटर है। आधा एक तरीके से समझो। राजस्थान MP बॉर्डर 252 किलोमीटर तक बहती है। यूपी में 157 किलोमीटर है। यूपी में 157 किलोमीटर बहती है। इस नदी पर चूलिया जलप्रपात बना हुआ है जो कि 18 मीटर का ऊंचा है। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में नामित है। सर्वाधिक बीहड़ का निर्माण करने वाली नदी सवाई माधोपुर, धौलपुर में सर्वाधिक है। घड़ियालों की शरणास्थली भी कहते हैं। इसके किनारे राजस्थान का प्रसिद्ध रिवर फ्रंट बना हुआ है। इसके किनारे क्या है? रिवर फ्रंट बना हुआ है राजस्थान का। चंबल नदी पर बने बांध का क्रम क्या है? देखी जाए तो गांधी, राणा, ज्वार, कोटा में बोएगा। गांधी राणा जो है वो ज्वार कोटा में बोएगा। तो गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज बांध। विश्व की एकमात्र नदी है जिस पर 100 किलोमीटर के दायरे पर 3 बांध बने हुए हैं। विश्व की एकमात्र नदी है जिस पर 100 किलोमीटर के दायरे में 3 बांध बने हुए हैं। गुंजाली नदी क्या है? उद्गम मध्य प्रदेश से, लेकिन चित्तौड़गढ़ में आकर सबसे पहले चंबल में आकर रहती है। गुंजाली नदी जो है इसकी सहायक नदी है, उद्गमित मध्य प्रदेश से होती है, चित्तौड़गढ़ में आकर सबसे पहले चंबल नदी में आकर रहती है। चंबल नदी के जो सहायक नदियां हैं उनके नाम हैं, उससे पहले इसकी ट्रिक, काकू आप अपनी मेज बापू से बनवाओ। काकू आप अपनी मेज बापू से बनवाओ। का से काली सिंधी, कू से कुराल, आ से आहू, प से परवन, पार्वती, में से मेज, वामनी नदी, सीप नदी, ब से बनवाओ से बनास नदी। 12 में प्रभावित नहीं होती है। कुराल नदी 12 में प्रभावित नहीं होती। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है। वामनी नदी से भी क्वेश्चन आ चुका है इसकी सहायक नदियों से। ठीक है, मेज नदी सहायक नदियों की बात कर रहे हैं। उद्गम स्थान इसका बिजौलिया भीलवाड़ा है। चंबल में मिलन बूंदी में होता है। बिजौलिया भीलवाड़ा में मेज नदी का उद्गम स्थान है, बूंदी में मिलन है। सहायक नदियाँ मेज नदी की भी मांगली, वाजन, घोड़ा पछाड़, मांगली, वाजन, घोड़ा पछाड़। भीमतल जलप्रपात बना हुआ है किस पे? मांगली नदी पे। सहायक नदी किसकी है? मेज नदी की। और मेज नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी की। काली सिंधी नदी उद्गम बागली, देवास, मध्य प्रदेश से इसका उद्गम है। राजस्थान प्रवेश जो है बिंदा गांव, रायपुर, झालावाड़ में इसका प्रवेश है। चंबल में मिले नानेरा, कोटा गांव, ये इंपॉर्टेंट है। नानेरा, कोटा काली सिंध का क्या है? इसका
विलय हो जाता है। आहू नदी उद्गम स्थान आहू नदी उद्गम स्थान सुसनेर मध्य प्रदेश से है। राजस्थान प्रवेश नंदपुर झालावाड़ में है। आहू व कालीचंद के मिलन पर गागरोन दुर्ग बना हुआ है। आहू और कालीचंद जो नदी हैं उसके किनारे पे या मिलन के पॉइंट पे जो है वो गागरोन का दुर्ग बना हुआ है। ठीक है। परवन नदी उद्गम स्थान मालवा का पठार मध्य प्रदेश। राजस्थान प्रवेश खारी बोर झालावाड़ में है। ठीक है। इसके किनारे शेरगढ़ अभ्यारण्य बना हुआ है। कौन सा अभ्यारण्य बना हुआ है? शेरगढ़ अभ्यारण्य। ठीक है। पार्वती नदी उद्गम सीहोर देवास मध्य प्रदेश। सीहोर देवास मध्य प्रदेश में उसका उद्गम स्थान है। राजस्थान प्रवेश करियाहट बाणा में है। बनास नदी उद्गम स्थान खमनौर की पहाड़ियाँ राजसमंद। चंबल में रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में है। यह सीप व चंबल के साथ त्रिवेणी संगम बनाती है। वही बनास नदी वहीं पढ़ के आए थे। चंबल पर बने बांध कौन से हैं? अभी हमने बात की थी गांधी राणा ज्वार कोटा में। वो तो गांधी सागर बांध मंदसौर मध्य प्रदेश में बना हुआ है सबसे पहला। राणा प्रताप सागर बांध 84गढ़ चित्तौड़गढ़ में प्रवेश था चंबल का, तो चित्तौड़गढ़ राजस्थान में बना दिया है। जवाहर सागर बांध कोटा बूंदी में है, ऐसे ही पढ़ते हैं। कोटा बैराज बांध कोटा में है। सर्वाधिक कैचमेंट और एरिया वाला बांध, सर्वाधिक कैचमेंट एरिया वाला बांध है, इसको कहते हैं। राजस्थान में भराव की दृष्टि है, भराव की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध कौन सा है? पानी जिसमें सर्वाधिक आ जाए, राणा प्रताप सागर बांध। ठीक है। राजस्थान में लंबाई की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध कौन सा है? माही बजाज सागर बांध। राजस्थान में ऊंचाई की दृष्टि से अगर देखा जाए सबसे बड़ा बांध तो जाखम बांध। कितना? 81 किलोमीटर, 81 मीटर, किलोमीटर नहीं 81 मीटर। बाणगंगा नदी की बात करेंगे अभी हम। बंगाल की खाड़ी में बात चल रही है अभी हमारी, और उसमें भी बाणगंगा नदी की बात चल रही है। उद्गम स्थान बैराट की पहाड़ियाँ कोटपुतली बहरोड। ठीक है, अपने यहाँ की है। उपनाम इसका जो कि आ चुका है अर्जुन PYQ में, अर्जुन की गंगा, ताला नदी और रुंडित नदी। रुंडित नदी तो 3 से 4 बार आ चुका है प्रश्न। इसको बाणगंगा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? रुंडित नदी, या रुंडित नदी किसे कहते हैं? बाणगंगा को। इस पर जम्वा रामगढ़ बांध बना हुआ है, जम्वा रामगढ़ बांध बना हुआ है। यह नदी PYQ आ चुका है, सीधे यमुना में जल ले जाती है, लेकिन वर्तमान में यमुना में जल मिलने से पहले ही यह भरतपुर के मैदान में विलीन हो जाती है। इसका कारण जो आया था वो क्वेश्चन में आया था कि ऐसी कौन सी नदी है जो यमुना में जल ले जाती है और वर्तमान में यह जो जल है वो यमुना में तक नहीं ले जाती है, भरतपुर के मैदान में ही विलीन हो जाती है। उस नदी का नाम क्या है? तो उस नदी का नाम है बाणगंगा। क्यों? इसलिए इसे आंतरिक प्रवाह की नदियों में भी माना जाने लगा है, बाणगंगा नदी। नदियों के जो अपवाह तंत्र था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट MCQ या जो पीछे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुके हैं वो क्वेश्चन अब हम चर्चा करने वाले हैं। राज्य का एकमात्र परमाणु विद्युत ग्रह बना हुआ है चंबल नदी पर। सवाई माधोपुर जिले से न बहने वाली नदी गंभीरी नदी। राजस्थान में त्रिवेणी संगम वाले जिले भीलवाड़ा, टोंक, डूंगरपुर। लूनी नदी की सहायक नदियों में से कौन सी नदी अरावली की मुख्य पर्वतमाला से नहीं निकलती? जोजड़ी नदी, कोंडलू गांव, नागौर से। बांकली बांध जालौर जिले के में किस नदी पर बनाया हुआ है? बांकली बांध जालौर जिले में किस नदी पर बनाया हुआ है? सूकड़ी नदी पर बनाया हुआ है, लूनी नदी की सहायक नदी है। घोसुंडा बांध किस नदी पर बना है? बेड़स नदी पर। बनास नदी किस जिले में सर्पाकार आकृति धारण करती है? टोंक में। कोटा में सेम की समस्या के निराकरण के लिए कनाडा सरकार की सहायता से जल निकास नालियों के निर्माण हेतु परियोजना कौन सी प्रारंभ की गई है? राजाड़ परियोजना। राज्य में सतही जल की सर्वाधिक मात्रा उपलब्ध है चंबल में। राज्य में सतही जल की सर्वाधिक मात्रा कहाँ उपलब्ध है? चंबल में उपलब्ध है। भीमतल या भीमतल जलप्रपात किस नदी पर है? मांगली नदी, जो कि चंबल की सहायक है। अभी हम प्रीवियस ईयर पहले पढ़ के आ चुके हैं। लूनी नदी से किस झील को जल की आपूर्ति होती है? जसवंत सागर झील को क्या है? लूनी नदी से जल की आपूर्ति होती है। बाणगंगा नदी बेसिन का सर्वाधिक प्रतिशत भाग स्थित है भरतपुर में। ठीक है। अच्छा, जो जसवंत सागर जो झील थी जो लूनी नदी में जल प्राप्त करती है, लूनी नदी से जो जल प्राप्त करती है वो कहाँ पे है? बिलाड़ा जोधपुर में है। और बिलाड़ा जोधपुर
कौन सा बांध कहलाता है? पिछयाग बांध भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। यमुना में विलय होने वाली नदी कौन सी है? चंबल भी नदी है, गंभीर भी है और बाणगंगा नदी। चंबल, गंभीर और बाणगंगा नदी। आमीन शाह का नाला द्रव्यवती कहाँ है? जयपुर में। आमीन शाह का नाला और द्रव्यवती कहाँ है? जयपुर में है। नदियों के अपवाह तंत्र अभी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आगे हम झील के बारे में चर्चा करेंगे। जय श्री राम।